मिल रहा था। दिल्ली के दंगल में भारतीय जनता पार्टी का मंगल होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे वो भी यहां पर हारते हुए दिखाई दिए। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपको सुना देते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक वापसी की है, उसका नजारा दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ कार्यकर्ता नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह नजारा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का है, जहाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक अलग ही उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। बोलता आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब इंतजार ये है कि दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने मेहनत करी उसका नतीजा है। नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को हटाया, विकास करा। कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा? आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर जीत के बाद एक अलग ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी ऑफिस पर नजर आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जीत दिल्ली की जनता की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखा है और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कार्यकर्ताओं को इसका पूरा श्रेय दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पर पूरा श्रेय दिया गया है। आपको बता दें कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े दिग्गज चेहरे थे उनकी भी यहाँ पर हार होती हुई दिखाई दी है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हार गए। उनको भारतीय जनता पार्टी के परमेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया है और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार चुके हैं। जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक पाए और अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो करारी शिकस्त मिली है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करना ये भी एक कारण हो सकता है। और जो दिल्ली की जनता है वो भी शायद कुछ मुद्दों को लेकर अब की बार आम आदमी पार्टी से खफा रही और जो अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी प्रचार दिल्ली के अंदर तैयार किया था, जो रणनीति दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, शायद वो रणनीति अब की बार कामयाब नहीं होती दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं और ये जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर मिली है ये काबिल तारीफ है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना परचम लहराया है। तो 1993 से 1998 तक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर रही, उसके बाद 1998 से बाद 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बनी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद अब 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही। लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीति थी उसमें जो चूक देखने को मिली वो भी यहाँ पर बड़ी वजह हो सकती है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का चुनावी प्रचार ना करना। तो आपको देहरादून से तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम धामी फिलहाल जो जश्न के माहौल में उन्होंने जो प्रचार किया था दिल्ली के अंदर, उसमें भी उनका श्रेय जाता है। एक बार देखिए तस्वीरें। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव। गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का
अंत हुआ है और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था। वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेज़ी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को पार्टी की नीति और आगे आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया था। और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, कांग्रेस जो है वो खाता तक नहीं खोल पाई है इस चुनाव में, किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब राजधानी में पूरी तरह से जो है ये संकल्प जो है सिद्धि की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं को लेके बच्चों के साथ जो है संवाद करेंगे, आप कैसे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो नवोदित उदयमान देश के भविष्य हैं, उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर जनता ने बहुत अभूतपूर्व सफलता आज भारतीय जनता पार्टी को दी है। और मेरा विश्वास है कि जनता की जो अपेक्षा है कि डबल इंजन की सरकार लगकर दिल्ली का विकास होगा, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे अच्छा शहर और प्रदूषण मुक्त शहर दिल्ली बनेगा। और ये जो आशीर्वाद दिया दिल्ली की जनता का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस अपेक्षाओं को पूरी करेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब उत्थान, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहाँ के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब
अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे, और दोनों के दो, कांग्रेस और केजरीवाल, एक ही थैले के निकले व्यक्ति हैं। मैं बिल्कुल नहीं चौंकी हूँ उन नतीजों से। मुझे पूरा विश्वास था कि हमने जो है जिस प्रकार का काम किया है, जनता हमारे लिए जरूर वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री का कि हमारे सभी लोगों का विकास होना चाहिए और सबका साथ होना चाहिए, उसी की जीत है कि आज हम लोग जो है इतनी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में विजय प्राप्त करी है हमने। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, और जो पहले पे तख्तो ताज पे बैठ करके ये समझ चुके थे कि दिल्ली अब उनके हाथ से कभी नहीं निकलेगी, उनके झूठ का मुझे लगता है मुंह तोड़ जवाब दिया है जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट किया है वो राष्ट्र हित में, राष्ट्र गौरव की रक्षा करने के लिए किया है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, केवल वही नहीं, लेकिन एक दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने। और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, विकास की जीत हुई है। डबल इंजन की सरकार का जलवा अब आप दिल्ली में भी देखेंगे और दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। देखिए ऐसा है, आज मैं कोई भी नकारात्मक बात नहीं करूंगी, लेकिन दिल्ली को ये जरूर वचन दूंगी कि मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए जो जो संकल्प मोदी जी ने और हमारे संकल्प पत्र में हम लोग ने करे हैं, उनको सिद्धि तक लेके जाएंगे। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरह अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अभी आप सांसद बासुरी सुराज को सुन रहे थे, जिन्होंने खासतौर पर कहा कि जो मोदी की गारंटी है वो अब की बार दिल्ली में चलेगी और दिल्ली का विकास तेजी से होगा। जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे वो सभी पूरे होंगे। तो एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है, और जो पानी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, कहीं ना कहीं वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल पर खुद यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से नतीजे आए हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गदगद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस परसेंट जीत को लेकर अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से अजय चौहान और लखनऊ से मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। अजय, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? देखिए, बता दें कि जो दिल्ली की जो जीत हुई है उसको लेकर के बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही यानी 6 बजे से लेकर अभी तक आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, नाचते गाते जा रहे हैं। वहीं वहाँ के सांसद भी हैं जो उम्मीदवार जीते हैं, वो लगातार ऑफिस पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं जो जश्न का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ। लगातार पूरा जो रोड है बीजेपी पंथमार वो भगवा रंग में लहराया गया और वहाँ पर स्टेज की तैयारी हो चुकी है। यानी कि अब जो बीजेपी की जीत है बम्पर जीत है। और लगातार जिस तरह से नई दिल्ली हॉट सीट मानी जाती है, नई सीट हॉट सीट बीजेपी जीती है और अरविंद केजरीवाल को 4025 वोट, तो ऐसे में बीजेपी में और ज्यादा। और लोगों ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा उससे वादे करते थे लेकिन कोई काम नहीं करते थे। उसी को लेकर के जिस तरह से आज दिल्ली की जनता ने उनको सबक सिखाया, उनको साफ कहना कि हमने सबक सिखाया। पानी के नाम पे वो गंदा पानी देते थे, स्वास्थ्य के नाम पर दवाइयां नहीं मिलती थी, तो ऐसे कई मुद्दे थे। यानी कहीं कि बीजेपी की जीत को सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी और लोगों का कहना है, उनके सांसदों को जो सामने जो
जाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो दिल्ली का विकास होगा वो अलग देखने को मिलेगा। तो वहीं गौरव भाटिया से भी बात की कि कहीं न कहीं जो परचम रहा है वो मोदी जी, योगी जी और हमारे जो नेता है वो, तो देखिए जनता यही कह चाहती है। वहीं जो एनडीए चेयर वाइस चेयरमैन है उन्होंने भी कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि इस बार बदलना था, केजरीवाल को हराना था। लगातार लोगों के साथ कई वो शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन लगातार किस तरह से बीजेपी की जीत हुई है और आज पूरे जश्न में डूबी हुई है। आसिफ, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी जो जश्न की तैयारी है वो क्या कुछ है? एक तरफ दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना ही रहे हैं, तो लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिला? देखिए पुष्पेंद्र, अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट कही जाती थी और इस सीट पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली थी और इस सीट पर जिस तरह से बड़ी जीत मिली है बीजेपी को और साथ ही साथ जो संकल्प लिया था यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे कर दिखाया। और हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय पर, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर जश्न का माहौल है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़ों से जो है जीत का इजहार किया गया, वही साथ ही साथ गोले तमाचे भी दागे गए। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को यूपी में जीत मिली है, वहीं दिल्ली में भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में बीजेपी जोश दोगुना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ नेता हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो मिल्कीपुर सीट है वह कहीं न कहीं जो है एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनी हुई थी। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर जो है सीट की कमान संभाली और बड़ी जीत मिली है। कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश करते हैं बीजेपी कार्यालय पर कि आखिर जो है जिस तरह से जीत मिली है क्या मानते हैं मिल्कीपुर सीट को लेकर। मिल्कीपुर सीट वाकई में एक ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से सपा कह रही थी अपने झूठे वादों से कि भाजपा को हरा देंगे, ये उनके मुंह पे एक चाटा है और देख रहे हैं कमल खिला है, कमल खिलेगा, भविष्य में भी खिलेगा। क्या लग रहा है इस तरह से समाजवादी की चेयर बनाई थी एग्जैक्ट के बाद दोस्त का था, लेकिन अब इस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है कि यहाँ पर धांधली की गई। धांधली नहीं की गई है। जैसे आपने बताया कि अयोध्या की सीट पे उन्होंने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया था। आप उनके सांसद को रोते हुए देखिए, उनके आंसुओं में खुद ब खुद झूठ झलक जाएगा। उनको इतनी पीड़ा अब होने लगी, पहले नहीं होती थी। ये वाकई में कि ये लोग झूठ से जितना चाहते हैं झूठ बनाते जा रहे हैं और झूठ से जीतना चाहते हैं, तो जनता अब जान चुकी है। और ये निश्चित रहे, इनको 27 में भी ये तमाचा है और ये निश्चित रूप से 27 में भी हारेंगे और आने वाले समय में एक विधान, एक संविधान, एक पार्टी होगी। क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सपा की परंपरागत सीट मानी जाती थी मिल्कीपुर, इस पर कब्जा कर लिया? ये विकास और सेवा के मुद्दे से हम लोगों ने इसको जीता है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ा गया और वहीं जिस तरीके से मैं विनय मिश्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अयोध्या में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और जो तरह तरह के दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी और दूसरी तरफ से अवधेश प्रसाद भी बड़े बड़े वादे कर रहे, तो क्या कुछ रहा वहाँ सीट का? बिल्कुल पुष्पेंद्र, यहाँ पे बता दूं कि मिल्कीपुर में जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे ऐतिहासिक जो है हुई है 61,000 का सबसे फोटो से जो है बीजेपी के बिनावाज नहीं बारिश आई। ठीक है, मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। अजय, अगर हम रांची की बात करें तो रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है?
अजय, अजय शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विनय सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। जिस तरीके से मिल्कीपुर में आपकी बार देखने को मिला है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सब रखे के रखे रह गए, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत थे उनको 61,639 वोटों से हरा करके जो है यहाँ पे सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया है। न सिर्फ हिसाब यहाँ बराबर किया बल्कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का यहाँ पे कलंक भी धो डाला है। इस तरीके से जो बीजेपी की जीत हुई है वो यहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट में बीजेपी की हार की गूंज जो थे पूरे देश और प्रदेश में गूंजा था। देश प्रदेश के अलावा जो विदेशों में भी इसकी गूंज साफ तौर पर सुनी भी जा रही थी और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे अयोध्या वासियों को लेकर तमाम चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से जीत दर्ज करके हार का बदला लिया है, ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चक्रव्यूह की रचना की थी वो पूरी तरीके से जो यहाँ अवैध थी और यहाँ पे ऐतिहासिक जीत जो है देखने को मिली है कि कुछ बीजेपी ने पूरी तैयारी जो पहले से ही कर रखी थी। और अगर सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई गलतियां यहाँ पे हुई है, चाहे वो कैंडिडेट को लेकर के रहा हो, चाहे बीजेपी ने जो लोकसभा में चुनाव हार हुई थी तो उसको लेकर के बीजेपी ने तो सबक यहाँ पे ले लिया था और अपनी रणनीति भी बनाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह जो थे उनका फीडबैक भी अच्छा नहीं था, उसके बावजूद जो है बीजेपी ने यहाँ पे कैंडिडेट को टिकट दे दिया था। तो इन्हीं सब पहलुओं को लेकर के भूपेन्द्र चौधरी ने भी इस पे लेकर के बैठक की थी। तो नई रणनीति के तहत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ नए चेहरे को बिल्कुल उतार करके जो है सबको जो आश्चर्यचकित कर दिया था और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी ने दर्ज कराई है। ठीक है, मैं अजय आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रांची में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली में 27 साल का सूखा था वो अब की बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज होकर दूर कर दिया है। तो रांची में किस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? अजय। हाँ जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से देखिए दिल्ली की जो जीत की मिठास है और निश्चित वो झारखंड भी पहुंची और झारखंड की राजधानी में आप देखने को मिल पाया। और जिस प्रकार से लंबे अरसों से बीजेपी को यानी ये था उम्मीद थी और इनके लेकर मलाल जो था राज्य में और इस बार ऐतिहासिक जीत जो मिली है दिल्ली में और उसकी मिठास, जीत की मिठास जो है झारखंड के राजधानी में देखने को मिली। और आपने देखो इन तस्वीरों के साथ जो अपने हमने दिखाया जिस प्रकार से जश्न मनाया गया, मालूम समझे कि दिल्ली में नहीं जीत हुई बल्कि झारखंड की राजधानी में झारखंड की जीत हुई है। और इसकी ये जीत की जो सुगंध है यो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बीजेपी की जो जीत की सुगंध है ये पूरे देश में पहुंचेगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव यानी बिहार के विधानसभा चुनाव में भी जीत के लिए अस्वस्थ है। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार ये जीत जो है दिल्ली को मिली है और इनको ऐतिहासिक रूप में माना जा रहा है। और आने वाले समय मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी का उत्साह और उनकी उमंग है और इस पूरे देश में देखने को मिल सकती है। ठीक है, लखनऊ से हमारे साथ रमन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। रमन, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मिल्कीपुर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया और दिल्ली में भी जो विधानसभा के चुनाव थे वहां पर भी प्रचंड जीत देखने को मिली है, क्या कुछ माहौल है लखनऊ में? बिल्कुल, जिस तरीके से मिल्कीपुर का जो उपचुनाव था उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासी ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हराया। वहीं दिल्ली में जिस तरीके से कई दशकों के बाद में जो 1996 के बाद में 98 के बाद में भाजपा को इस बार वहाँ पर बहुमत मिला है, उसकी जो खुशी है वो उसका माहौल यहाँ पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जीत के बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे और लोगों ने जीत का जश्न मनाया। यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और यहाँ पे काफ़ी ढोल नगाड़े बजे और आतिशबाजियाँ हुई। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ भाजपा कार्यालय पर काफ़ी समर्थक जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं।
और तस्वीरें खिंचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगा था भारतीय जनता पार्टी को, वो अब कवर हो गया। इससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब एक सीट जो बची थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर ये तय कर दिया कि 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी जो भी कमी थी उसकी रणनीतियों में, वो उसे पूरा करके 2027 जीतने के लिए अब तैयार हो चुकी है। अजय, दिल्ली में अगर हम माहौल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है विनय मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अयोध्या में जो अब की बार मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, कहीं ना कहीं जो फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकली थी उसका बदला ले लिया है, क्योंकि उस समय जो लल्लू सिंह लोकसभा प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो क्या कह सकते हैं कि बदला पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरीके से फैजाबाद की संसदीय सीट जो है बीजेपी हार गई थी, तो उसका यहाँ पे पूरी तरीके से बीजेपी ने बदला ले लिया है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से 61,636 वोटों से यहाँ पे विजय हासिल हुई, एक ऐतिहासिक विजय यहाँ पे साफ तौर पे देखी भी जा रही है। और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात थी, यहाँ पे 6 कैबिनेट मंत्री भी पूरी तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे क्षेत्रों में, तो इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे वोटेज परसेंटेज भी काफी बढ़ा हुआ है और इस बार जो है जीत भी है यहाँ पे ऐतिहासिक देखने को यहाँ पे बीजेपी को मिली है। क्योंकि ये जो सीट थी ये सपा की पारंपरिक सीट थी, लेकिन इस सीट को जो है बीजेपी ने जो है अपने पाले में ले लिया है, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए जो है इतिहास में नाम अपना दर्ज कर लिया है। ठीक है, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत और अब जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और जो प्रवेश वर्मा के कार्यकर्ता हैं वो अभी से उनके मुख्यमंत्री पद की भी मांग करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो प्रवेश वर्मा ही हुए। तो क्या कुछ जो समीकरण कहते हैं, क्या लगता है? बता दूं, दिल्ली में बीजेपी जैसे ही जीता है, साथ जीता है, वैसे ही एक सवाल सबसे ऊपर है और सबसे पहले सवाल दिल्ली के दिल में तो मोदी है और सीएम चेहरा कौन है। बहुत सारे नाम बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि कितने चांसेस हैं संभावना के साथ। पहला नाम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक को हराना छोटी बात नहीं है। इसलिए प्रवेश वर्मा जो है एक नंबर पे सीएम कैंडिडेट के जो है रेस में आगे चल रहे हैं। ये बस एक संभावना आपको बताई है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो विजेंद्र गुप्ता का भी नाम जो है अभी चर्चाओं में है, तेज है, और उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट जो है उनका भी नाम कहीं ना कहीं जो, क्योंकि बीजेपी आला का माने जाते हैं मोहन, और उसके साथ साथ अनिल कुमार शर्मा, उनका भी नाम संभावना है, क्योंकि दिल्ली के दिल में मोदी है। ये रुझानों के साथ साथ अब परिणाम भी आ गए हैं। बीजेपी ने जो है बहुमत पार कर लिया है। अब कि दिल्ली के दिल में मोदी कौन, हम आपको बताएंगे एक एक कर के जो है सीएम कैंडिडेट जो है वो कहां से जीत आया, किस दिग्गज को पछाड़ कर मैदान में जो है जीत हासिल की है। प्रवेश वर्मा जो है नई दिल्ली सीट से आम अरविंद केजरीवाल को हरा करके 3000 से जो है उनको हराया है। प्रवेश वर्मा है इनके चांस। उसके साथ साथ दूसरे है हमारे जी विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने आपके प्रदीप मित्तल को शिकस्त दी है, हराया है। और अब तीसरा नाम मोहन सिंह बिष्ट है, आला कमान के, इसलिए इनके जो है चांसेस ज्यादा है। हालांकि बीजेपी का ये कहीं ना कहीं रोल रहा है कि जिस पर ज्यादा उम्मीद होती है, ज्यादा यकीन कहीं ना कहीं कहे कि होता है कि ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, इनसे भरोसा किया जा सकता है,
अंत में आकर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उनको चेंज, उनके नाम पर चर्चा भी नहीं होती है। कई स्टेट में हुई है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। चौथा जो है और आखिरी अनिल कुमार शर्मा है, आरके पुरम से जो है कैंडिडेट है, जीते हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी की शर्मिला को हरा। तो जैसे ही बीजेपी ने चुनाव के बहुमत को पार किया, वैसे ही एक सवाल सबके दिल्ली के साथ साथ देश में है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन। चर्चाएं तेज है, अभी कुछ दिनों विचार विमर्श का दौर है और तब तय होगा कि दिल्ली के जो है दिल में मोदी तो है और अब दिल्ली पे किसका शासन होगा। कई नाम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रही है कि जिनके नाम होते हैं, जो रेस में होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये समझा जाता है कि इनको सीएम बनाया जाएगा, पर एकदम से बीजेपी जो है उनके नाम को बाहर करके किसी दूसरे को ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल दिल्ली मुख्यालय से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, अब दिल्ली मुख्यालय से सभी कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली मुख्यालय पहुंचेंगे और दिल्ली वासियों को संबोधित करेंगे। इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो भी दिल्ली की जनता को दिया जाएगा और जिस तरीके से दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की है उसको लेकर भी भारतीय कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी का माहौल है और प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, फिलहाल आप उनको देख रहे हैं, वो नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। जैसे जैसे दिग्गज नेता मुख्यालय पहुंच रहे हैं वो उनको नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। और इसी को लेकर फिरोज से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फिरोज, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली मुख्यालय में? जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच सकते हैं? जानकारी के हिसाब से जो पहले बताया गया था 7 बजे जो है, शाम 7 बजे पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, पर उसके बाद फिर एक सूचना जारी होती है और 5:30 यानी अब से थोड़े समय बाद पहुंचने वाले हैं। और अभी तक फिलहाल वो बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी के साथ साथ जो है कार्य और वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच करके मिठा और वो ऐसा करे क्यों ना, क्योंकि ये एक प्रचंड जीत है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस तरह से शिकस्त देना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये खुद नहीं सोचा था, कुछ नहीं तरह की जो है हार मिल सकती है और 62 सीट से 5 पे आ सकते हैं। 40 सीटों का नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को हुआ है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की हार है और कहीं ना कहीं बहुत तरह की चीजें हैं। बिल्कुल फिरोज, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम दिल्ली के अंदर लहराया है और जो जोश और जश्न होना चाहिए वो भी सभी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। आवाज ठीक है, आवाज आ रही है दूर तक, इधर भी आ रही है जी, चला दो। तो फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अब जश्न की जो शुरुआत बीजेपी मुख्यालय होने वाली है, थोड़ी देर में तस्वीरों का आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। अभी से अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी अभी दोनों मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। समय में यहाँ आपके पास पहुंचने वाले हैं
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही मिनटों में आपके मध्य पहुंचेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कार्यकर्ताओं का और जो दिग्गज नेता है उनका आना शुरू हो गया है। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और किस तरीके से जश्न की तैयारी बीजेपी मुख्यालय पर की गई है उसको लेकर भी सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जश्न की तस्वीरें, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और बीजेपी मुख्यालय पर किस तरह कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। तो आज दिल्ली के अंदर जो जश्न का माहौल है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो जश्न बनाना शुरू हो चुका है, खुशी का माहौल है। 27 साल बाद जो सूखा था वो अब पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर खत्म हो चुका है। बड़े बड़े चेहरे अब की बार विधानसभा चुनाव में हारते हुए दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे अपनी सीट पर हार गए। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन लोगों की भी मांग उठने लगी है कि मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है आखिर वो कौन होगा। हालांकि अगर हम बात करें परवेश वर्मा की, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराकर कहीं ना कहीं ये साबित जरूर किया है कि जिस तरह उनके जो पिता थे भारतीय जनता पार्टी में वो दिग्गज नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी उसी की तर्ज पर चलते हुए अब की बार अरविंद केजरीवाल को हराने का काम यहाँ से किया है। नई दिल्ली से पिछली बार जिस तरीके से सियासी चर्चाएं चल रही थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं फिलहाल किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल ये मनाया जा रहा है। जो दिग्गज हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और अब कुछ देर बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो गाने बाजे के साथ यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं में जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। कुछ देर बाद वो दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। आज पूरे देश की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। जिस तरीके से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ अब की बार इस तरीके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो चुनावी वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, हालांकि जनता ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण और स्पष्ट बहुमत देकर चुना है। और जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनकी भी हार अब की बार इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। तो ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक चुनाव दिल्ली के अंदर अब की बार देखने को मिला है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद 27 साल बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये वनवास रहा वो कहीं ना कहीं अब आकर टूटा है। तो और दूसरी ओर 3 बार कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में नई दिल्ली से शीला दीक्षित को हराने वाले अरविंद केजरीवाल अब की बार खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से परवेश वर्मा से हार गए। तो आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय पर किस तरीके से जश्न का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाने बाजे के साथ सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और अब से कुछ देर बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और जो तमाम दिग्गज हैं उनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है।
तो दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव अब की बार ऐतिहासिक चुनाव रहा और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, शुरू से जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उन्हीं के हिसाब से लगभग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये सच साबित नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनको नकारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो अब की बार दिल्ली की जनता की नाराजगी आम आदमी पार्टी से देखने को मिली है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें दिल्ली का जो जनादेश मिला है, जो दिल्ली की जनता ने फैसला किया है, वो हमें मंजूर है। और उन्होंने एक बात और कही कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किए और अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली की जनता के काम आता रहूँगा। हालांकि जो कालका जी सीट है वहाँ से जरूर सीएम आतिशी ने जीत हासिल की है और जो दिग्गज नेता थे उनमें से आतिशी और गोपाल राय ने जीत हासिल की है। तो कालका जी सीट से बीजेपी के रमेश बिदूरी को हराकर आतिशी ने अपनी जीत निश्चित की है। वहां पर पड़पड़गंज से अब की बार जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने पहुंचे मनीष सिसोदिया को भी अब की बार हार का सामना करना पड़ा है। उनको भारतीय जनता पार्टी के तजिंदर सिंह मारवा ने करारी शिकस्त दी है। हालांकि पिछली बार भी अगर हम पड़पड़गंज सीट की बात करें तो जो जीत का मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसी डर के कारण अब की बार वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो कह सकते हैं दिल्ली विधानसभा का वो ऐतिहासिक ये चुनाव है जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों की नैया भी डूबती हुई नजर आई। तो अब कुछ ही देर में दिल्ली मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत हासिल की है, उसको लेकर भी सभी कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पार्टी को डबल झटका लगा है। मिल्कीपुर चुनाव में तमाम दावों के बावजूद भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट पर कब्जा कर लिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, वहां भी आम आदमी पार्टी का दिवाला निकल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं रविदास मेहरोत्रा जी, जो लखनऊ की सेंट्रल से विधायक हैं। तो सर, जिस तरह से चुनावी परिणाम आए, मिल्कीपुर भी आप हार गए, दिल्ली में समर्थन दिया, केजरीवाल भी हवा में उड़ गए, क्या वजह मानते हैं? मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन, पुलिस, धनबल का इस्तेमाल करके, संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र पर हमला करके चुनाव जीता है। और हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार शिकायत करी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव पूरा आयोग सब सो रहा है। हम लोगों ने उनको आज कफन भेजा है कि कफन ओढ़ करके आप सो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की तरह चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े पैमाने पर धांधली करी और एक रात पहले 50,000 लोगों के हाथ में स्याही लगा दी। 1,000 रुपया दे करके 50,000 लोगों के स्याही लगा दी और उनके वोट जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो बाहर जिले से आए थे, उनके माध्यम से वोट डलवा दिया। पुलिस प्रशासन ने कई जगह बैरिकेटिंग करके जो
वहाँ पर भाजपा के लोग ने वो वोट डालने का काम कर रहे थे और मतदाताओं को भगाने का काम हो रहा था। बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको कहा गया कि आपकी शक्ल नहीं मिल रही है, आप बुर्का उतारिए और आधार कार्ड लेके आइए, पैन कार्ड लेकर के आइए, और जगह जगह पर उनका जो है इस तरीके से रोकने का काम हुआ, जिसके कारण से वो डाल नहीं पाए और उन वोटों को, उन पर्चियों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के मतदाताओं से वोट डलवा करके बेईमानी और धांधली करके चुनाव जीतने का काम किया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, गुंडे और धन बल से जीता गया है। दिल्ली चुनाव क्या कहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा? दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट की मांग नहीं करी और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का अपील करी। सपा के सभी कार्यकर्ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने का काम कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कम से कम 20 सीटें ऐसी हारी हैं कि जितने अंतर से वो वोट हारी हैं उससे अधिक वोट कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिल गए। तो कांग्रेस पार्टी के लड़ने के कारण से आम आदमी पार्टी को जो है वो नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी हार गई। हम लोग ये चाहते थे कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा न होने पाए, क्योंकि जहां कहीं गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की हार के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी दोषी है। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि उनका बेटा चुनाव हार जाएगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। ये चुनाव में सपा हारी नहीं है, चुनाव आयोग जीता है, पुलिस जीती है, जो वहाँ अधिकारी हैं वो जीते हैं, और जिस बेशर्मी के साथ संविधान और लोकतंत्र की हत्या करी गई है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकती है। जो मिल्कीपुर में हुआ, हम लोगों ने पहले ही मांग करी थी कि इंटरनेशनल और नेशनल पत्रकार 5 फरवरी को मिल्कीपुर में रहें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतने का काम करती है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव में धांधली की गई। यह जीत बीजेपी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है। वहीं दिल्ली चुनाव के बारे में जिस तरह से सपा ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन यहाँ भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होते होते रह गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो चुनाव हुआ इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव के पहले और चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी शिकायत पर शिकायत करती रही। फिलहाल अब नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी का परचम लहरा चुका है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने मेहनत करी उसका नतीजा है? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को हटाया, विकास का। कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा? आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर जीत के बाद एक अलग ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी ऑफिस पर नजर आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है। सादिक खान, इंडिया बॉय, दिल्ली। तो अब जो बात अटकी हुई है कि आखिरकार दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा, कई नाम भी जो चर्चा में हैं, हालांकि परवेश वर्मा के नाम को लेकर। तो श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक अहलावत जी और धनोज कुमार जी, आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनोज कुमार जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। जी आपको नमस्कार। जीते हुए तमाम प्रतिनिधियों को, माननीयों को शुभकामना।
भाजपा को शुभकामना और आपके दर्शक को शुभकामना। तो 2 लाइन से शुरुआत करूंगा पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल, वो जरूर। नकाब हटते ही आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। हाँ, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। नकाब हटते ही तंग चेहरा नजर आया, नकाब हटते ही तंग चेहरा नजर आया, वोट के लिए आंसू बहाया, वोट के लिए आंसू बहाया, हालत देखकर क्षेत्र का, हालत देखकर क्षेत्र का जनता ने भाजपा को वोट देने की कसम खाया, जनता ने भाजपा को वोट देने की कसम खाया। देखिए, क्षेत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित। कोई भी नेता भली भांति इस बात को जानता है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी 2013 से लेके अब तक अपने आप को जिस तरह दर्शाते काम किया था कि झुग्गी को हटाकर महल बनाएंगे, गरीब लड़के लड़की को नौकरी देंगे, क्या बोलते इसको, स्कॉलरशिप देंगे, विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, न जाने क्या क्या लिखा, 70 वादे थे। और वो तमाम वादे, और एक जो वाकया था ना वो विधानसभा का। जब भी विधानसभा में केजरीवाल बोलते थे सदन के नेता के तौर पर, हुलूल जुलूल बोलते थे और भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा उठाकर फेंक देते थे बाहर। वो तब वो भूल जाते थे कि ये विधायक भी दिल्ली के प्रतिनिधि है, ये विधायक भी दिल्ली के जनता के सेवक है। इस तरह का अपमान और उनकी जो ओछी बातें, वो राखी बिरलान जो है वो इस तरह की बातें बोलती थी, उपाध्यक्ष हुआ करती थी वो दिल्ली विधानसभा में, तब भी केजरीवाल कुछ नहीं बोलते थे, जैसे लगता था कि केजरीवाल पता नहीं क्या। ठीक है धनोज जी, मैं श्याम सलोन जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। वैसे विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगी रहे थे कि जो 15 करोड़ का ऑफर है वो हमारे विधायकों के पास आ रहा है, लेकिन अब तो आप खुश होंगे, ना तो ऑफर देना पड़ेगा और ना ही जरूरत है, और जो आरोप थे वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं झूठे दिखाई दे रहे हैं। आरोप बड़े निराधार थे। अरविंद केजरीवाल जैसे कहते कि मैं इंजीनियर हूँ और वेल एजुकेटेड हूँ, वो उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि एक एजुकेटेड व्यक्ति इस तरह की बात करे। जब चुनाव क्लियर नहीं हुआ है, वोटिंग की कोई काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन पहले आप कैसे कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको 15 करोड़ कौन दे देगा। तो उससे पहले उनका ये कह देना अपने भाषणों में कि मैंने 3-4 काम नहीं किए, मैं अगली मुझे मौका दे कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो पहचान चुके थे, लफ्ज टटोल चुके थे। हमने पहले के ये डिबेट में बोला भी था कि अरविंद केजरीवाल को अपने सूत्रों से पता चल चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए वो अंदर का बयानबाजियां शुरू की है। वो तो अभी तो और भी जाने क्या क्या आरोप लगा देते, लेकिन वो इतने भ्रष्ट और अपने आप में झावरवंशी हो गए थे कि जिन लोगों के उंगली पकड़ करके और जिनके सहारे से उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, सबसे पहले तो उनको ही उन्होंने दरकिनार कर दिया। ऐसा लगा जैसे मुगल शासक हुआ करते थे तो जिसको साधे मिला और जिसको आसान दिया, तो मुगलों की पगडंडी पे चलने वाले अरविंद केजरीवाल इतने अंधे हो चुके थे कि वो भूल गए थे। अब देखिए कभी है कुमार विश्वास और उनके साथी थे, उनको किस तरीके से अपमानित किया। पत्रकार है यादव जी, ठीक है योगेंद्र यादव, ठीक है अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, 93 में बदन लाल खुराना, 96 में साहिब सिंह वर्मा। अब की बार क्या लगता है परवेश वर्मा को मौका मिल सकता है, जिस तरीके से नई दिल्ली से उन्होंने एक बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया? धन्यवाद और सभी को नमस्कार, सभी पैनल के साथियों को नमस्कार। देखिए जो ये परवेश वर्मा जी ने जो किया है, देखिए ये हम केजरीवाल जी की गलतियों पे तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, परंतु हम ये नहीं देख रहे कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा इस बार ये। आज से पहले हम लोग जब इस पे डिस्कशन किया करते थे तो हमें ये एडवाइस मिलती थी कि 20 से 25 सीट मैक्सिमम बीजेपी जीत, बिल्कुल तरह की हमें जानकारी प्राप्त हुआ करती थी। परंतु ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जिस तरीके से जानकारियां सूत्रों के थ्रू हमें मिलनी शुरू हुई और परवेश वर्मा जी ने जिस तरीके से वो उनकी स्वाभाविक सीट नहीं थी, उस सीट पे जीतने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता थी।
वो बेसिकली एक जाट नेता है और चाहते तो किसी भी एक सीट से एमएलए बन सकते थे। 8 सीटें थे, 8 से 10 सीटें हैं जिन पे जाट मतदाता निर्णायक हैं। वो चाहते तो वहां जा सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये जीते हैं। तो आई थिंक कि जैसे उनके पिताजी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए थे बीजेपी के लिए, तो बीजेपी को मौका देना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व को। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार जनता ने पूर्ण और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे साफ लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को उन्होंने ठुकरा दिया है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से 2012 में एक आंदोलन के बाद आए और जिस तरीके के बड़ी बातें उन्होंने की, तो जनता का जो अब विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।